आज हम आपको बताते हैं ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें पूर्व जन्म की बातें याद नहीं रहती। एक बच्चे के रूप में मनुष्य जब धरती पर जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। वैज्ञानिकों ने इस विषय पर बहुत से शोध किए हैं जिनसे काफ़ी तथ्य निकल कर सामने आए हैं। अगर कोई कभी आपसे पूछ ले कि 10 दिन पहले आपने क्या कपड़े पहने थे, आपने खाना क्या खाया था, तो शायद ही आप उसके सवालों का आंसर दे पाएँ। इसी प्रकार पिछले जन्म में आप क्या थे, किस कारण से आपकी मृत्यु हुई थी, ऐसे सवालों का जवाब देना तो बिल्कुल असंभव ही है। आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें पूर्व जन्म की बातें याद नहीं रहती। पिछले जन्म की बातों को याद रखना नामुमकिन है, जिसकी वजह है माँ के गर्भ में मौजूद ओसिटानिस नामक तत्व। बच्चे के पैदा होते ही ओसिटोनिस गर्भ में निकल जाता है। यदि यह तत्व बच्चे के साथ ही बाहर आ जाए तो पूर्व जन्म की बातों को ठीक तरह से याद रखा जा सकता है। भगवान ने मनुष्य का दिमाग भूलने के लिए ही बनाया है। हम अक्सर समय के साथ साथ बीती बातों को भूल जाते हैं, अर्थात समय के साथ पुरानी बातों को भूलना और नई बातों को सोचना। अक्सर ज़िंदगी में इंसान के साथ बुरी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें वह भूल कर नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अगर मनुष्य में भूलने की प्रकृति नहीं होगी तो एक नई शुरुआत करना उसके लिए असंभव होगा। इसलिए पूर्व जन्म की बातें याद रखना भी असंभव होता है। कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्म का बोध हो जाता है, जैसे कि उसका नाम क्या था, कहाँ रहता था, कौन थे माता पिता, ये सब बातें। ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। अगर पिछले जन्म में हमारी मृत्यु किसी दुखद कारण की वजह से हुई है तो नए जन्म में उसको याद रखने से मनुष्य फिर दुखी हो जाएगा और लगातार उसके दिमाग में पूर्व जन्म की बातें और अपने करीबियों का दुख घूमता रहेगा। हालांकि दोबारा जन्म के बाद भी जो उसकी मुख्य आदतें हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। जब किसी भावना या इच्छा को लेकर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का जन्म उस इच्छा को पूरा करने के लिए ही होता है। कोई विशेष तरह का गुण, अवगुण, बीमारी या चिन्ह जो बिना किसी प्रयास के आपके अंदर आ जाते हैं वो पूर्व जन्म से ही संबंध रखते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत अच्छा गाना गाते हैं क्योंकि पूर्व जन्म में वो अच्छा गाते थे और वो गुण इस जन्म में भी उनके अंदर आ गया है। कुछ बच्चे बचपन से ही श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ने लगते हैं क्योंकि वो पूर्व जन्म में इसे पढ़ते थे और वो आदत इस जन्म में भी आ गई है। गुण ही नहीं, अवगुण भी पिछले जन्म से इस जन्म में आते हैं। आप ईश्वर के किसी विशेष रूप के प्रति आकर्षण रखते हैं, ये बात भी पूर्व जन्म से संबंध रखती है। अगर आपको जन्म से ही भगवान शिव के प्रति प्रेम है तो निश्चय ही आपको शिव के अलावा और कोई दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म में आप भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। इस जन्म में आपको पिछले जन्म के संस्कार आ गए हैं। पूर्व जन्म के कर्म अगर आपको लगातार बाधा दे रहे हैं तो आपको इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। जो व्यक्ति सृष्टि का पहला गुरु है वो है शिव। कर्म बंधन यानी पूर्व जन्म के संस्कारों से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान शिव की पूजा करें, शिव मंत्र का जाप करें और एकादशी तथा पूर्णिमा का उपवास जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप श्रीमद् भागवत का अर्थपूर्ण पाठ भी कर सकते हैं। शनिवार को भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करें और लोगों की सहायता करें। अपने कर्मों और विचारों को ईश्वर को समर्पित करें। इस विधि से आप अपने कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। व्यक्ति के अंत समय में उसे जो याद रह जाता है वैसे ही उसकी आगे की गति हो जाती है। परिवार की चिंता अंत समय में ज़्यादा होती है तो व्यक्ति घूम फिर कर उसी परिवार में आ जाता है। अगले जन्म में वो किसी का बेटा बेटी या पोता पोती बनकर वापस आ जाता है। भगवान ने नियम सबके लिए बराबर बनाए हैं। भगवान की अदालत में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जिसकी जैसी सोच होती है उसकी वैसी ही गति होती है। अगर हमें पूर्व जन्म की सभी बातें याद रहने लगे तो ये सृष्टि नहीं चल पाएगी, सृष्टि का संचालन बिगड़ जाएगा। इसके बावजूद भी ऐसे बहुत से ऋषि हुए हैं जो अपने तप और योग बल से और साधना बल के माध्यम से अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद रखते थे और ये भी जानते थे आने वाले जन्म में वे किस योनि में जाएंगे। भगवान की भक्ति से सब कुछ संभव हो जाता है।